अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एडवांस लेवल इंग्लिश सेंटेंसेस की एक और वीडियो में आपको वेलकम करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटेंस नंबर 1 है तुम टेबल लगाओ। कहते हैं ना बहुत भूख लगी हुई है, तुम टेबल लगाओ, मैं ये करती हूँ। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से कहते हैं इंग्लिश में? बहुत ईजी है। प्लीज सेट द टेबल। टेबल लगाओ यानी टेबल के ऊपर चीज़ें रखो, जैसे कि ग्लास, प्लेट्स, सब कुछ। तो उसके लिए सिंपल प्लीज सेट द टेबल, सिंपल प्लीज सेट द टेबल। क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस जो है आपको समझना चाहिए। प्लीज सेट द टेबल यानी कि टेबल लगाओ, हर चीज टेबल पे रखो। नंबर 2 क्या है? हर कोई उसके काम की तारीफ करता है। हर कोई उसके काम की तारीफ करता है। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? एवरीवन स्पीक्स हाईली ऑफ हर वर्क। ठीक है, एवरीवन स्पीक्स हाईली ऑफ हर वर्क। जैसे ऑफिस में कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसका काम बहुत अच्छा है, उसकी हर सीनियर जो है तारीफ करता है, तो उस सेंस में हम इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, एवरीवन स्पीक्स हाईली ऑफ हर वर्क। ठीक है, सेंटेंस नंबर 3 हमारे पास है, इसको देखकर मेरे बचपन के दिन मेरी आंखों के सामने आ गए। ये हम सबके साथ होता है कि कोई चीज़ ऐसी देख के हमें अपना बचपना याद आ जाता है, बचपन के दिन याद आ जाते हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन में हम किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे? माई चाइल्डहुड डेज फ्लैश्ड बिफोर माई आईज ऑन सीइंग दिस। माई चाइल्डहुड डेज, मेरे बचपन के दिन, फ्लैश्ड बिफोर माई आईज ऑन सीइंग दिस, मेरी आंखों के सामने आ गया ऑन सीइंग दिस, इसको देखकर। ठीक है, सेंटेंस नंबर 4 हमारे पास है, इतने में गुजारा करना मुश्किल है। मिसाल के तौर पे आपकी जो सैलरी है या आपके पास जो भी मंथली अर्निंग है, हम कहते हैं कि इसमें इतने में गुजारा करना मुश्किल है, तो उसको हम किस तरह से कहेंगे? इट्स डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट इन दिस। इट्स डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट इन दिस। ठीक है, नंबर 5 हमारे पास आता है, तुम्हारी चिकनी चुबड़ी बातों से यहाँ दाल नहीं गलने वाली, यानी कि तुम्हारी मीठी मीठी बातों से। अक्सर इंसान बटरिंग कर रहा होता है सामने वाले को अपना काम निकालने के लिए, तो वो सामने वाला जब समझ जाता है कि मुझ पे बटरिंग कर रहा है, तो वो उसे कहता है कि भाई तुम्हारी मीठी मीठी या चिकनी चुबड़ी बातों से यहाँ दाल नहीं गलने वाली। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? योर स्मूथ टॉक। ये चिकनी चुबड़ी बातें, मीठी मीठी बातें, जो बटरिंग वाला वे होता है, योर स्मूथ टॉक वॉन्ट कट आइस विद मी, वॉन्ट कट आइस विद मी। ठीक है, योर स्मूथ टॉक वॉन्ट कट आइस विद मी। नंबर 6 है, आपके फोन में ओटीपी आया होगा। आपके फोन में ओटीपी आया होगा। यू मस्ट हैव रिसीव्ड एन ओटीपी ऑन योर फोन। You must have received an OTP on your phone. नंबर 7 है, मैं खुद से एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप कहें कि ये चीज़ मैं खुद से एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे है। ठीक है, तो इस बात को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट फर्स्ट हैंड। फर्स्ट हैंड, और एक चीज़ होती है आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट सेकेंड हैंड। फर्स्ट हैंड मीन खुद से किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, सेकेंड हैंड मीन किसी दूसरे के ज़रिए किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना। ठीक है, तो ये फ़र्क याद रखिएगा, फर्स्ट हैंड खुद से करना और सेकेंड हैंड किसी दूसरे के ज़रिए किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना। ठीक है, नंबर 8 है हमारे पास, ये मेरी प्रॉपर्टी है या ये मेरी सच्चाई है। ये ज़ाहिरी तौर पे तो मुख्तलिफ है, मगर इनके वर्ड्स मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने दोनों को कर लिया। अब देखें, दिस इज़ माई रियल, एक तो रियलिटी हम नॉर्मली यूज़ करते हैं सच्चाई के लिए, दिस इज़ माई रियलिटी, ये मेरी सच्चाई है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक है दिस इज़ माई रियलिटी, रियलिटी। ठीक है, रियलिटी नहीं रियलिटी, यानी कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। दिस इज़ माई रियलिटी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी जायदाद है, तो उसके लिए हम रियलिटी वर्ड यूज़ करते हैं, रियलिटी नहीं। ठीक है, तो ये इन दोनों में फ़र्क आप लोगों को बताने के लिए इसलिए मैंने ये 2 सेंटेंस लिए। अगला सेंटेंस हमारे पास आता है, जब उसने मुझे धोखा दिया वो मेरी आखिरी हद थी। एक होता है ना, इंसान बर्दाश्त करता रहता है, बर्दाश्त करता रहता है, बर्दाश्त की जो आखिरी हद होती है, जहाँ पे इंसान बस कहता है इट्स इनफ नाउ। ठीक है, तो वहाँ पे वो बर्दाश्त की आखिरी हद, उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ये देखें, दैट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, ये कहते हैं आखिरी हद।
किसी चीज़ की आखिरी हद हो जाना। मिसाल के तौर पे सामने वाले ने आपको टीज किया, आप बर्दाश्त करते रहे, फिर हद आ गई, दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ। जो आखिरी हद होती है ना, दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ। तो क्या कह रहे हैं, व्हेन ही चीटेड ऑन मी दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ। जब उसने मुझे धोखा दिया, वो मेरी बर्दाश्त की आखिरी हद थी। ठीक है, उससे पहले वो बुरा करता रहा, मैं बर्दाश्त करती रही, मगर जब धोखा दे दिया, उसने चीट कर दिया, तो दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ। ठीक है, वो आखिरी हद थी। नंबर 10 क्या है, उतनी ही जिम्मेदारी लो जितनी निभा सको। यानी अपने ऊपर उतना ही काम लो जितना कर सको, उससे ज्यादा ना लो जितना तुम कर ही ना सको। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ठीक है, मोर देन यू कैन च्यू, उतना ही यानी कि लो जितना आप कर सको। तो ये 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस थे जो कि होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।